यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये ले लो या समथिंग। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे सपोज मान लो कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है एक स्टॉक सिलेक्शन में, एक स्टॉक के बारे में कुछ तय करने के लिए, वो अगर बुलिश बन रहा है या बेरिश बन रहा है, वो ऊपर जाएगा या वो गिरने वाला है, तो एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। यहाँ की कहीं पे भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये वाला ले लो, इन्फोसिस ले लो, रिलायंस ले लो, ठीक है, वो वाली बातें नहीं करेंगे। मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि भाई आप अपने आप आत्मनिर्भर कैसे बने, कि भाई आप कैंडलस्टिक का चार्ट जो है वो ही देख के आप समझ जाए कि ये ऊपर जा सकता है या ये नीचे जा सकता है। मोहन गुप्ता साहब, अगर आप चाहे तो अभी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू पिक अप द स्टॉक विद कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, ये क्लियर कट रिकमेंडेशन जो है वो नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एजुकेशनल वेबिनार है क्लियर कट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में, और कहीं पे भी कुछ रिकमेंडेशन हम देने वाले नहीं है। फाइन, ओके। बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं नेट जो है स्टॉक मार्केट में पिछले 25 साल से हूँ, और 25 साल से मैं एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, देखा जाए तो सपोज मैं अभी एजुकेटर भी हूँ। ओके। काफी सारे लोग जो है मुझे बुलाते हैं इसके लिए कि भाई आप टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज में जो है आप लेक्चर ले। तो जाता रहता हूँ, जहाँ पे भी इनविटेशन मिलता है तो सपोज मैं जाता रहता हूँ। तो एक मैं ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, स्टॉक मार्केट एजुकेटर हूँ, एक कॉलमिस्ट हूँ, यानी कि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद से बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके एक यहाँ पे स्टॉक मार्केट वीकली निकलता है, तो वहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस के बारे में कहीं ना कहीं मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो कोई ये बोले भाई आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, तो मेरा जो फील्ड जो है, या मैं बोल सकता हूँ कि बस जो है, मैं एक, ओके, ओके, मैं जनरली लोग मुझे सपोज मान लो क्यों सुनते हैं या क्यों मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग और फिबोनाची पे कहीं ना कहीं मेरा जो है, मेरा एक अच्छा होल्ड है, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर आर्टिकल्स चलते रहते हैं। फाइन, फाइन। यहाँ पे अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये नीचे आपको दिख रहा है कि मैंने अपना जर्नी जो है स्टॉक मार्केट का 1996 जो है उससे चालू किया था, और कहीं ना कहीं अभी ऑलमोस्ट जो है 24-25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, कि भाई मैं स्टॉक मार्केट के टच में हूँ। ठीक है, ज्यादा मैं टाइम नहीं बताऊंगा कि भाई ये है वो है, ठीक है। जब जब मुझे मौका मिला तब तक जो है मैंने कहीं ना कहीं सपोज अपने आप को स्टॉक मार्केट का लर्निंग्स जो है, एजुकेशन जो है, इसमें अपने आप को मैं अपग्रेड करता गया। तो कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट्स है स्टॉक मार्केट रिलेटेड। ये मेरे आर्टिकल्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट 100+ आर्टिकल्स आ चुके हैं बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर। तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने हिंदी और गुजराती दोनों ही लैंग्वेज में मैंने, सॉरी, इंग्लिश और गुजराती दोनों ही लैंग्वेज में ये आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। फाइन, तो ये कुछ आर्टिकल्स की समरी है। फाइन, ये जो इंस्टीट्यूट है वो मुझे रेगुलर बुलाते हैं स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए, कि जहाँ पे मैं जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ। आज का जो वेबिनार है, आज का जो वेबिनार है वो उसका ही एक पार्ट है। वो लोग मुझे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, चार्ट चार्ट को कैसे समझना, कैंडलस्टिक्स को कैसे समझना, उसके लिए बुलाते हैं। तो जो बीएससी मुझे बुलाती है, नारायण बिजनेस स्कूल है, साल है, मारवाड़ी है, आरके यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके जो मैं सिखाता हूँ वो चीजें आज मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि आज मैंने सोचा कि भाई वेबिनार लेके ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें सिखाई जाएगी। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो मुझे जहाँ पे भी सपोज इनवाइट्स होता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ फोटोग्राफ्स हो जाते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। एक वापस वाली चीज, जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ कलर यूज किया है, तो वहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वेबिनार में मैंने कलर यूज किए हुए, 3 कलर यूज किए हुए। जैसे सपोज मान लो ग्रीन है वो बुलिस का है, रेड जो है वो बेरिस का है, और ब्लैक जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल का है, ये न तो बुलिस है न तो बेरिस है। तो 3 कलर मैंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि भाई मुझे जो सुन रहे हैं अभी, वो सारे लोग एक लेवल के नहीं रहेंगे।
सबका जो है ना, सबका कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो हमारा थोड़ा सपोज़ जो वेबिनार है वो थोड़ा स्लो भी जा सकता है, तो जिसको मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है? वो ऐसा मत समझे कि बस ये जो है वो कहीं न कहीं सपोज़ मान लो कि भई बहुत स्लो जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि बस पर्टिकुलर मुझे सारे लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अभी 70 69 लोग जो है वो मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, तो कहीं न कहीं थोड़ा वेबिनार स्लो भी रहेगा। फाइन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वेबिनार। ओके। मुझे पसंद क्या है? मुझे पसंद क्या है कि टॉपिक अगर आप मुझे कोई दो, आप अगर मुझे कोई टॉपिक दो तो उसको आसान भाषा में कैसे समझाया जाए? उसको आसान भाषा में कैसे समझाया जाए? तो ये एक मुझे पसंद है या एक मेरा ये शौक है। एक मेरा ये बोल सकते हैं कि मेरा एक हॉबी है, मेरा एक चॉइस है, मेरा एक शौक है कि मैं टॉपिक को जो है ना जितना सिंपल बने उतना सिंपल बना के जो है वो रिप्रेज़ेंट करता हूँ कि भई ये कहना चाहते थे। ये कहना चाहते थे कि आप मुझे आराम से समझ पाओ, आपके दिमाग में जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स है, जो यूट्यूब वीडियोज़ में आपने देखा है या कहीं पे बुक में पढ़ लिया है, तो उस चीज़ों को कैसे आसान भाषा में हम लोग डिस्क्राइब करें, वो ज मेनली मेरा शौक है। तो इस वेबिनार को भी मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है, वो मैं आपको एक आसान भाषा में समझा पाऊँ। ठीक है? सेकंड, हर हर 15-20 मिनट में हम लोग एक चैट का ब्रेक लेंगे, यानी कि एक 2 मिनट के लिए हम चैट्स करेंगे। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पूछना है, तो हर 15-20 मिनट के बाद जो हर 15-20 मिनट के बाद हम लोग एक गैप लेंगे, उस स्पेशली चैट गैप होगा। वो चैट गैप का मतलब क्या हुआ कि भई एक चैट के लिए हमने थोड़ा-सा गैप लिया है 2 मिनट का और उस ब्रेक में हम कुछ न कुछ बातें करेंगे। फाइन, ओके, ओके, फाइन, दैट्स ग्रेट। ओके, अभी मुझे सर ये बताइए ये क्या दिख क्या रहा है? अभी देखो ये आसान भाषा में समझाने की शुरुआत यहाँ से होती है। आपको ये क्या दिख रहा है? स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? जितने लोग ज़्यादा आंसर देंगे ना वो उतना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको इसके ऊपर क्या दिख रहा है? स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? जेम्स दिख रहे हैं, ओके, हीरे दिख रहे हैं, फाइन, रुद्राक्ष दिख रहा है, ओके, डायमंड दिख रहा है, ओके, पर्ल्स, ओके, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ओके, रुद्राक्ष, डायमंड, मोती, क्या बात है, क्या बात है, ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। तो रुद्राक्ष है, डायमंड्स है, मोती है, पर्ल है, देखो जितने भी ज़्यादा आंसर्स आएँगे ना उसका समझ मैं ऐसा मानूँगा कि कहीं न कहीं सपोज़ मान लो आप मेरे से कनेक्टेड हो, यानी कि आप सुन रहे हो, तो जितने ज़्यादा आंसर्स आएँगे ना उतना हमें अच्छा लगेगा। तो सही आप सारे लोगों ने बताया कि आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है हमें क्या दिख रहा है। स्क्रीन के ऊपर हमें रुद्राक्ष दिख रहा है, हीरा दिख रहा है, मोती दिख रहा है। स्क्रीन के ऊपर रुद्राक्ष दिख रहा था, हीरा दिख रहा था, मोती दिख रहा था। अभी यही चीज़ को अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, तो अभी क्या दिख रहा है? अभी क्या दिख रहा है? ओके, माला। रुद्राक्ष की माला दिख रही है, डायमंड नेकलेस दिख रहा है, पर्ल जो है मोती है, ठीक है, वो भी सपोज मान लो कहीं ना कहीं एक माला दिख रही है। एक अच्छा वर्ड यहाँ पे सपोज मान लो वर्ड यूज हुआ इन प्रॉपर फॉर्मेट। इन प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रुद्राक्ष जो है ना, कोई भी एक अकेला रुद्राक्ष वो माला नहीं बना सकता। वो कहीं सपोज मान लो इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जब सारे रुद्राक्ष को हम कहीं न कहीं प्रॉपर फॉर्मेट्स में सेट करेंगे ना, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट माला कहलाएगा। डायमंड्स जो पीछे आपको दिख रहे थे डायमंड्स, वो पीछे डायमंड्स थे, ठीक है? वो कहीं न कहीं सपोज़ इधर-उधर, इधर-उधर हो जाएँगे अगर मा डायमंड्स जो है प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो। तो अगर हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट्स में सपोज़ डाल दिया, तो ये हमें डायमंड नेकलेस बन गया, मोतियों का हार बन गया, रुद्राक्ष की माला हो गई। रुद्राक्ष की माला हो गई। तो कहीं न कहीं हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट जो है उसमें लाके खड़ा कर दिया। तो अभी क्या दिख रहा है आपको ये? धीरे, धीरे, धीरे हम अभी सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं। अभी क्या दिख रहा है? वो रुद्राक्ष, माला, मोती जो है उसकी जगह पे अभी आपको कैंडलस्टिक दिख रहा है। यस और नो? स्क्रीन के ऊपर आ गया कैंडलस्टिक्स? एक बार जस्ट करो यस, सेम विथ यस, ओके, यस, कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक। तो ये कैंडलस्टिक्स और 1 2 3, ठीक है, ये क्या है?
ये है क्या, कैंडलस्टिक है क्या? ये जो है वो हमारे रुद्राक्ष, हीरा और मोती जो है, जो हमने पीछे देखा, रुद्राक्ष, हीरा, मोती, जिससे माला बनी। अभी हमारे पास कैंडलस्टिक्स आया, वो कैंडलस्टिक्स भी कहीं ना कहीं जो है वो रुद्राक्ष, हीरा और मोती का रोल प्ले करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं रुद्राक्ष, हीरा और मोती का रोल प्ले करेगा, और ये हमें कैंडलस्टिक्स जो है पूरा एक माला बना के देगा, जिसको हम कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक्स चार्ट्स कहते हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक्स चार्ट्स कहते हैं। तो कैंडलस्टिक्स जो चार्ट्स रहता है, जो आपके सामने अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो चार्ट्स बनता कैसे है? वो चार्ट्स धीरे धीरे धीरे, ऐसी जो रुद्राक्ष, माला और मोती है ना, कहीं ना कहीं रुद्राक्ष, हीरा और मोती, वैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स का कॉम्बिनेशन अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट्स में अगर हम सेट करते हैं इस कैंडलस्टिक्स को, तो ये कैंडलस्टिक्स जो है कहीं ना कहीं हमें एक कैंडलस्टिक्स चार्ट देती है। और कैंडलस्टिक्स चार्ट जो है, उसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है, ये चार्ट्स में हमें क्या दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम, जो सेशन है स्टॉक मार्केट का, जो कहीं ना कहीं सपोज आज का सेशन, कल का सेशन, तो वो सेशन में ग्रीड था, फियर था, सेंटिमेंट क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं चार्ट से पता चल जाती है। तो चार्ट से पता कैसे चलती है? कहीं ना कहीं इसका कंस्ट्रक्शन किससे हुआ है? कैंडलस्टिक से हुआ है। तो कैंडलस्टिक्स अगर हमें समझ में आ गया, कैंडलस्टिक्स को पहचानना हमें समझ में आ गया, तो धीरे 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 आप सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप पूरा कंप्लीट चार्ट जो है वो रीड कर रहे हो। यानी कि एक कैंडल को अगर सपोज मान लीजिए आपको समझ में आ गया, तो धीरे धीरे आप कंप्लीट पूरा चार्ट रीड कर पाओगे कि कहाँ पे ग्रीड, फियर, सेंटिमेंट और साइकोलॉजी का जो लड़ाई हो रहा है, उसमें कौन जीत रहा है। ग्रीड, फियर, सेंटिमेंट और साइकोलॉजी का जो लड़ाई हो रहा है, उसमें कौन जीत रहा है। तो मेनली कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है वो तीन टाइप की होती है। सिंगल कैंडलस्टिक्स होता है, डबल कैंडलस्टिक्स होता है, ट्रिपल होता है। यानी कि जो एक कैंडल होती है, जो एक कैंडल होती है, उसको हम सिंगल बोलेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, कि भाई ये जो है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ये जो हमारा है वो डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, और ये हमारा जो है वो ट्रिपल है। तो इसमें बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, जैसे सिंगल में डोजी होता है, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होता है। डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में एंगल्फिंग बुलिश, बेरिस, बुलिश हरामी, बेरिस हरामी, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन होता है। और भी कुछ ना कुछ सपोज मान लो होते हैं, लेकिन ये जो है वो रिवर्सल पैटर्न है। ये सारे रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न जब भी सपोज मान लो आपको कैंडलस्टिक्स पे दिखेंगे, चार्ट्स पे दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चार्ट्स वहां से आपको रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। वो चार्ट वहां से आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स में जो है वो मेनली रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स अगर हम बोले, तो वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये ऑलवेज अप ट्रेंड के टॉप पे आएंगे या डाउन ट्रेंड के बॉटम में आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल इंडिकेट करेंगे। तो कैसा लगेगा अगर आपको रिवर्सल पता चल जाए कि रिवर्सल कैंडल कहाँ पे है? अगर रिवर्सल कैंडल पता चल गया तो आपको समझ में क्या आएगा कि टॉप कहाँ पे बन रहा है और बॉटम कहाँ पे बन रहा है। क्योंकि जनरली चार्ट होता क्या है, टॉप बना के जो है, टॉप बना के नीचे आता है। तो मान लीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक कहीं पे ये जा रहा था, सपोज मान लीजिए ये हमारा अप ट्रेंड जा रहा था, अप ट्रेंड जा रहा था, तो यहाँ पे टॉप पे अगर मान लीजिए आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिल गया, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो रिवर्सल पैटर्न हमें हेल्प कहाँ पे करेगा? जो रिवर्सल पैटर्न स्टॉप पे बना, वो हमें ये बताएगा कि कहीं ना कहीं जो ये चार्ट ऊपर जा रहा है, उसका ये टॉप है। और अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही होगा, मान लीजिए डाउन ट्रेंड में कोई चार्ट गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में कोई चार्ट गिर रहा है, मान लीजिए ये कोई चार्ट गिर रहा है ऐसे, और आपको बॉटम में कहीं पे मान लीजिए कि रिवर्सल पैटर्न बन गया। मान लीजिए, जो मैं बॉक्स से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमें कोई
एक रिवर्सल पैटर्न मिला जो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें क्या एटलीस्ट अंदाजा हो सकता है कि चार्ट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, चार्ट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी है। सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना सपोज मान लो ये विशाल इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, वो वास्ट सब्जेक्ट को पूरा सपोज हम कवर कर पाए, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने सपोज मान लो ग्रेजुएशन कर दिया मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है भाई कि उसको पूरी दुनिया का मैथमेटिक्स आता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं उसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो उसने क्लियर कर लिए, तो उसको ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएट हो गया। उसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि पूरी दुनिया में जितने भी मैथमेटिक्स के सम्स है उसको समझ में आ जाएंगे या उसको आते होंगे, जरूरी नहीं है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स है, ठीक है, वो रिवर्सल पैटर्न है। अगर मान लीजिए ये पैटर्न हमने ठीक ठाक समझ लिए, तो कहीं ना कहीं हम चार्ट का टॉप या कहीं ना कहीं हम चार्ट का बॉटम जो है वो कहाँ पे बन रहा है उसका अंदाजा हम लगा पाएंगे। चार्ट का बॉटम या चार्ट का टॉप कहाँ पे बन रहा है उसका अंदाजा हम लगा पाएंगे। तो बेसिकली पहले हम लोग बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, 1 मिनट का सिर्फ गैप लेता हूँ, 1 मिनट का सिर्फ गैप लेता हूँ। इतना जो मैंने समझाया उसमें कहीं पे कुछ डाउट? मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, आप सारे लोग चैट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट? जो नो, ओके, नो, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, ओके, नो नो नो, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि यहाँ पे सपोज कोई डाउट नहीं है। अभी हमारा वेबिनार, मेन वेबिनार 5 या 10 मिनट में चालू होगा, ठीक है, जब हम लोग क्लियर कट जो है क्लियर कट पैटर्न्स पे जाएंगे। सेकंड, ये सारी पैटर्न्स जो है, सारी पैटर्न्स हम लोग रियल चार्ट्स पे बात करेंगे। रियल चार्ट्स पे बात करेंगे, इसका मतलब क्या कि भाई निफ्टी का आज का चार्ट जो है उसमें क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? निफ्टी का जो आज का चार्ट है उसमें आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? निफ्टी का जो कल का चार्ट था उसमें ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या? आप जो वो स्टॉक बोलोगे, आप जो स्टॉक बोलोगे उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। ये प्रेजेंटेशन कुछ स्लाइड्स का है, वो स्लाइड्स खत्म हो जाए उसके बाद हम क्लियर कट जो है, क्लियर कट प्रैक्टिकल चार्ट्स पे जाएंगे। वो चार्ट कहाँ कब का होगा? 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, पैसा ऐसा नहीं होगा। ये चार्ट आज का होगा। ये चार्ट आज का होगा, 15 मिनट का या डेली, या सपोज मान लो 15 मिनट का हो सकता है या 1 घंटे का हो सकता है या डेली का चार्ट हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी बात करेंगे वो क्लियर कट हम लोग सपोज मान लो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल सपोज मान लो बात करेंगे। फाइन, ओके। तो जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट्स, या हम बोलते हैं ना कि बस 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं, एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट्स, और एक होता है जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट। तो ये जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट हम लोग क्यों बोलते हैं? कहीं ना कहीं इसका जो इन्वेंशन है, इसकी जो शोध है वो जापान में हुई थी। और लोग ये बोल रहे हैं कि बस ये 1700 जो है, 1700 में ये चार्ट जो है, ये चार्ट मुलेसी होमा, ये जो नीचे जो पिक्चर दिख रहा है ना आपको, इसने इन्वेंट किया था। और उसके बाद उसने ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत 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 पैसा सपोज मान लो जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट से इसने बनाया, क्योंकि ये खुद ही जो है वो चार्ट के इन्वेंटर थे। तो ऐसा माना जाता है कि भाई इसने जो है इसने बहुत सारे जो है पैसे सपोज मान लो ये जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट और कैंडलस्टिक्स की अनुमान से या कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है पैटर्न से इसने कमाए थे। तो बेसिकली ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, मुलेसी होमा या मोनिशी होमा, या जो जापानीज लैंग्वेज में जो उसके प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, मनुषा होमा, या अलग अलग लोग अलग अलग इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है वो राइस ट्रेडर थे, राइस ट्रेडर के चावल के व्यापारी थे। और चावल के व्यापारी थे, और मंडी में चावल के प्राइस जो है वो प्राइस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, या चावल के प्राइस को कैसे सपोज मान लो हम प्रिडिक्ट करें कि आने वाले दिनों में चावल के प्राइस जो है वो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चावल के प्राइस का अंदाजा जो है वो लगाने के लिए ये जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्ट जो है उसका कहीं ना कहीं इन्वेंशन हुआ था। और उसके बाद ये चार्ट्स जो है, ये चार्ट्स ने सारी जगह पे, जैसे कमोडिटी हो गया, चावल यानी कमोडिटी होगी,
तो ये चार्ट्स अगर हम कमोडिटी में यूज करें, करेंसी में यूज करें या स्टॉक में यूज करें, सब जगह पे हमें अच्छे रिजल्ट देता है, सब जगह पे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, आप इक्विटी देखो या सपोज मान लो इंडाइसिस देखो, करेंसी देखो, कमोडिटी देखो, सब जगह पे अगर कोई कॉमन चार्ट है, सब जगह पे अगर कोई कॉमन चार्ट है, तो सारे लोग अभी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है या कैंडलस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये चार्ट हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है वो धीरे धीरे हमें प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या देता है। फाइन, तो कैंडलस्टिक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्यों हम बोलते हैं कि भाई ये कैंडलस्टिक्स चार्ट है, क्योंकि इसका जो शेप होता है, ठीक है, वो कैंडल जैसा होता है कि बीच में बॉडी रहता है और ऊपर जो है ऊपर और नीचे छोटी मोटी विक्स रहती है। तो ये हमारे कैंडलस्टिक्स है। अगर ग्रीन कैंडलस्टिक्स आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि प्राइसेस जो है प्राइसेस बड़े थे। और मान लीजिए अगर आपको रेड कैंडल मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइसेस जो है प्राइसेस गिरे थे। तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिख रही है, ये ही सारी जो है सारी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल मिला के एक चार्ट, जो एक चार्ट का निर्माण करती है। तो जहां पे भी आपको रेड कैंडल दिख रहा है, जहां पे भी आपको रेड कैंडल दिख रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि प्राइजेस जो है प्राइजेस यहाँ से गिरे थे, यहाँ पे गिरावट जो है गिरावट हो रही थी। और जहां पे भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ठीक है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइजेस यहाँ पे ऊपर की तरफ गए थे। अभी वो प्राइजेस ऊपर की तरफ गए थे, ये क्या पैटर्न है, ये क्या पैटर्न है, उसके बाद ये कौन सा पैटर्न है, उसके बाद ये वाला पैटर्न कौन सा है, ठीक है, ये पैटर्न कौन सा है, ये वाला, ये सारी चीजें अभी हम 3 या 4 स्लाइड्स के बाद समझ रहे हैं। तो हम एकदम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे ही आ जाएंगे अभी 2 मिनट में। तो 3 टाइप के जनरली चार्ट हम लोग यूज करते हैं। लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और कैंडलस्टिक्स चार्ट होता है। कैंडलस्टिक्स चार्ट जो है हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए सारे लोग अभी कैंडलस्टिक्स चार्ट यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइन चार्ट, कहीं ना कहीं बार चार्ट जो अभी पुराने हो गए। अभी पुराने हो गए, क्यों पुराने हो गए थे? पहले तो वही भी सही थे, पहले तो वो भी सही थे, लेकिन जैसे जैसे एडवांस वर्जन आते गए, जैसे जैसे कहीं ना कहीं नए चार्ट्स आते गए, तो वो नए चार्ट्स जो हमें एक ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगे एज कम्पेयर टू बार चार्ट, एज कम्पेयर टू कैंडल लाइन चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन देता रहा। तो अभी हम लोग वाइडली यूज कर रहे हैं, वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज कर रहे हैं। तो ये जो सारी पैटर्न्स आपको 15 पैटर्न्स दिख रही है कहीं ना कहीं, उसमें सिंगल पैटर्न भी है, डबल पैटर्न भी है, ट्रिपल पैटर्न भी है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैटर्न है, कहाँ पे जा रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न्स दिखाई देगा। यानी कि सिंगल दिखाई देगा, डबल दिखाई देगा। अभी देखो ये आपको सिंगल दिखाई दे रहा है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक है। ये डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है। और नीचे जो है ये एक और ये दो, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। उसका मतलब क्या हुआ कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। सिंगल होते हैं, डबल होते हैं और ट्रिपल होते हैं। सिंगल होते हैं, डबल होते हैं और ट्रिपल होते हैं। और नेट नेट जो है जब भी सपोज मान लो आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है, उसका मतलब ये हो रहा है कि बायर्स लोग जो है यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। बायर्स लोग जो है यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो मार्केट में कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस का माहौल बन रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग इसको अपने खरीदारी में जो है, खरीदारी में, स्टॉक की खरीदारी में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं रेड कैंडल दिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि भाई मार्केट में बेयर लोग जो है, सेलर्स लोग जो है, उसका कहीं ना कहीं एंट्री हो रहा है। तो जब भी आपको बुल्स दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस जो है प्राइस ऊपर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए ऐसा दिखेगा कि भाई रेड कैंडल सपोज मान लो मिला, तो समझ लीजिएगा कि सेलर्स लोग जो है, सेलर्स लोग धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सिंगल होता है, जो 1 नंबर पे है वो सिंगल है, 2 नंबर पे जो है वो डबल है और 3 नंबर पे जो है वो ट्रिपल है। यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सिंगल में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं वो हमने आगे देख लिया। दोजी आता है, हैंगिंग मैन आता है, शूटिंग स्टार आता है, उसके बाद हैमर आता है, इन्वर्टेड हैमर आता है।
डबल यानी कि नंबर 2 पे दो कैंडल मिला के सपोज कौन सा पैटर्न बनता है, तो कहीं ना कहीं एंगल्फिंग बुल्लिस, एंगल्फिंग बेरीज, ये सारे कैंडल्स जो है वो दो कैंडल के हैं। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है वो ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। तो कौन कौन से हो गए? सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल में हुए दोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। डबल में एंगल्फिंग बुलिस बेरीज और नीचे जो लिखे हुए वो। और ट्रिपल में जो है वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो हम लोग आज सिंगल में भी कुछ ना कुछ पैटर्न्स लेने वाले हैं, डबल में भी कुछ ना कुछ पैटर्न्स लेने वाले हैं। ट्रिपल में देखा जाए तो हम अगर मिलता है तो लेंगे, क्योंकि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत रेयरली मिलते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार आपको सिंगल और डबल जितनी फ्रीक्वेंट मिलते हैं ना, उतने सपोज मान लो कि भाई उतने सपोज फ्रीक्वेंट वो नहीं मिलते। तो अगर मिलता है तो हम वो भी देखेंगे। लेकिन सिंगल और डबल का हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज। सिंगल और डबल का हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका डिनर सपोज मान लो का डिनर का टाइम हो गया तो आप बोलिएगा कि बॉस मेरा डिनर आज मुझे इस टेबल पे दे दो, मेरे मोबाइल या लैपटॉप के बाजू में दे दो, आज मेरा वेबिनार चल रहा है। तो अगर ये वेबिनार मिस हुआ ना तो कहीं ना कहीं आप एक वैल्यू जो है ना वैल्यू मिस कर जाओगे। फाइन। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक पैटर्न जो है, सबसे पहला, और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सबसे खतरनाक, ठीक है, सबसे खतरनाक पैटर्न जो है ना वो दोजी है। सबसे खतरनाक पैटर्न जो है वो दोजी है। अभी दोजी क्यों है, 1 मिनट का गैप लेते हैं। किसको भी पानी पीना है तो वो पी सकते हैं, उसके बाद वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बातें समझ में आई? भाषा मेरी जो है वो मैं आसान भाषा में कैसे समझा है ना, वो मैं चेक कर रहा हूँ कि यार चीजें जो है टॉपिक को कैसे सपोज मान लो आसान भाषा में समझाते हैं। तो समझ में आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको समझ में आए कि नो ट्रेड जोन क्या है। देखो कभी कभी होता है क्या है मालूम है, लोग मेरे से सपोज मान लो आते हैं, बेसिक नॉलेज कुछ होता ही नहीं है, बेसिक नॉलेज कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कैंडलस्टिक्स कैसे होते हैं, क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, और बात करते हैं सर इंट्राडे में, सर ये ले लूं, सर ये ले लूं, कॉल ले लूं, पुट ले लूं। अभी अभी 4-5 दिन पहले ही मैं सपोज मान लो कहीं पे था एग्जैक्टली, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, इसमें बच्चों मीन्स के मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बुलाया गया था। अभी स्टूडेंट को मुझे जब पढ़ाने के लिए बुलाया गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको पढ़ा रहा था तो लोग ये बोल रहे थे यार सर मैं कॉल ले लूं, सर मैं पुट ले लूं, सर मैं कॉल ले लूं, मैं पुट ले लूं। मैं तो भाई तुझे अभी चार्ट समझ में नहीं आता और तू कॉल और पुट ऑप्शंस की बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ना हम ये सपोज मान लो कहीं ना कहीं मान जाते कि बस हम जल्दबाजी कर जाते हैं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ या अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई मेरा नुकसान हुआ, तो उसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। क्यों हम होते हैं? कि क्योंकि जो चीजें अभी तक सपोज मान लो मैंने समझी ही नहीं है, उसको बिना जाने मैंने ट्रेड ले लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें कहीं ना कहीं नुकसान के ऊपर हमें खड़ा कर देती है। फाइन, ग्रेट। मुझे ये बताइए सर, मेरा जो है, अरे रिकॉर्डिंग किया ही नहीं था। फाइन। तो एक ही मिनट, मैं जस्ट सपोज मान लो कि भाई अपना चार्जर कनेक्ट कर दो। फाइन। तो पहले ये देख लीजिए एक बार आपको कैसा लग रहा है ये पैटर्न, छोटी मछली बड़ी मछली वाली बातें। और हम रियल चार्ट पे देखते हैं, क्लियर कट रियल चार्ट पे देखते हैं अभी हम लोग इसको। ये वेबिनार देखा जाए, ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ये इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 4000 रुपीज है। लेकिन जस्ट मुझे ऐसा ख्याल आया कि यार फ्री में देना है, तो बस मैं फ्री में सपोज मान लो इसको दे रहा हूँ। वर्षा मैम जो है ऑलरेडी सपोज मेरे 2 क्लासेस जो है अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने उससे फीस ली हुई है ये सारी चीजें सिखाने की, जो भी मुझे सुन रहे हैं। लेकिन मुझे ख्याल आया था कि यार चलो करते हैं तो करते हैं तो करते हैं। फाइन, ओके। यही चीज हम लोग अभी देखते हैं कहीं ना कहीं चार्ट्स के ऊपर। तो पहले देखते हैं एक्सयू यूएसडी के ऊपर कि भाई क्या लग रहा है। चलो फाइन, गोल्ड के ऊपर देखते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली कहाँ पे बनी थी।
अभी जैसे ही हमने XAU USD का चार्ट लिया, मुझे कुछ न कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ न कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिख रहा है छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली ग्रीन है, बड़ी मछली रेड है। अगर बड़ी मछली जो है इसने छोटी मछली ग्रीन को निगल लिया तो पीछे क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल दिखेगी। तो उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी मिल गया, बेरिस के सामने बेरिस कैंडल। अभी मैं क्लियर कर, चलो और भी छोटे बच्चे की तरह समझाता हूँ मैं आपको, क्लियर कट और भी छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि भाई ये जो रेड जो मछली है इसने ये ग्रीन कैंडल को निगल लिया। उसका मतलब क्या कि ये रेड ग्रीन कैंडल जो है इस रेड कैंडल में समा गई। तो आपको अभी तो एक ही मछली दिख रही है भाई, रेड मछली दिख रही है। तो रेड मछली दिख रही है उसका मतलब क्या हुआ? रेड सेंटीमेंट, बेरिस सेंटीमेंट दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद कंफर्मेशन भी मिल गया, रेड के सामने रेड मिल गया। तो ये क्लियर कट नेगेटिव सेंटीमेंट्स जो है, सेंटीमेंट्स यहाँ पे चला गया, ये यहाँ तक नीचे आया। तो ये जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई एंगल्फिंग बुलिश, एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न थी, एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न थी ये। तो जब छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात जब हम करें, ठीक है, ओके, यहाँ पे वो वही चीज, ठीक है, ज्यादा सपोज मान लो नहीं आया लेकिन थोड़ा बहुत हमें नहीं, ये नहीं है। ओके, वापस यहाँ पे छोटी मछली बड़ी मछली, ये वाली चीज, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, उसके बाद कंफर्मेशन में भी रेड कैंडल मिल गया। तो हुआ क्या? ये यहाँ तक नीचे आया। ओके, वापस यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा पूरा इसमें नहीं आया है लेकिन क्लोज टू एंगल्फिंग बेरिस, छोटी मछली बड़ी मछली, ये यहाँ तक नीचे आया। ओके, अभी अभी एक और सपोज मान लो कि यहाँ तक तो हम लोग देख रहे थे कि भाई रेड कैंडल जो है वो रेड कैंडल ही ग्रीन कैंडल को निगल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ सिनारियो? यहाँ पे सिनारियो क्लियर कट उल्टा हुआ, छोटी मछली बड़ी मछली। अभी यहाँ पे बड़ी मछली जो है वो ग्रीन है और छोटी मछली जो है वो रेड है। तो ये जो पैटर्न बना वो एंगल्फिंग बुल्लिश बना, ये जो पैटर्न बना था वो एंगल्फिंग बेरिस बना था। ठीक है, ये एंगल्फिंग बेरिस जो रेड कलर बेरिस पैटर्न है उसको मैंने आपको रेड कलर से दिखाया। तो जो बुलिश पैटर्न है जहां से चीजें ऊपर जा सकती है उसको मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया। तो यहाँ पे छोटी मछली हमारी रेड कैंडल है, बड़ी मछली ग्रीन कैंडल है जिसको हम बोलेंगे एंगल्फिंग बुलिस, और यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल्फिंग बेरिस ऊपर, जहाँ पे बड़ी मछली जो है रेड है। तो XAU USD में भी ये काम करता है। ठीक है, अभी रिसेंट देख लेते हैं भाई, रिसेंट देख लेते हैं हमारा छोटी मछली बड़ी मछली वाला। ये देखिए छोटी मछली बड़ी मछली वाला। हाँ ओके, कोई ये पूछे कि यार इसमें विक तो बाहर निकल रहा है ना, इसका डंडी तो जो है वो बाहर निकल चुका है, बॉडी तो सर समा गई है ना। हमें तो छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात चाहिए। एक सपोज बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को अगर सपोज मान लो निगल रही है, और वो छोटी मछली का पैर अगर बाहर रह गया तो रह गया तो रह गया, पूरा बॉडी तो वो निगल चुकी है। ठीक है, पैर उठा के काट के फेंक देगी, पैर में क्या रखा है, बॉडी तो खाएगी पूरी। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन बॉडी मिली है वो पूरी की पूरी रेड बॉडी के जो है रेड बॉडी के अंदर समा गई, यानी कि पूरी रेड कैंडल आगे वाली ग्रीन जो है ग्रीन कैंडल को निगल चुकी है। छोटी मछली बड़ी मछली रेड है। उसके बाद कंफर्मेशन भी हमें मिला ये वाला। तो ये क्लियर कट देखा जाए तो हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अभी हमने और कौन सा थियरी लिया? दोजी मिला। अभी दोजी का लो तोड़ के अगर ये रेड कैंडल और भी नीचे अगर नीचे जाती है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जी इसने दोजी का लो भी तोड़ दिया, और अभी रेड कैंडल और नीचे जाएगी तो ये और नीचे जाने की संभावना बन सकती है। तो ये हो गया XAU USD के ऊपर। अभी एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं। निफ्टी बैंक, ओके, चलो निफ्टी बैंक के ऊपर देखते हैं छोटी मछली बड़ी मछली। ये क्लोज है, ठीक है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये क्लोज है लेकिन दिख रहा है।
पूरी की पूरी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में समा गई, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी पैटर्न मिलता है, ऐसा कोई भी पैटर्न मिलता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो। तो ये पैटर्न का लो हमने बना दिया, एंगल्फिंग बेरिज पैटर्न का हमने लो बनाया, और उसके बाद एंगल्फिंग बेरिज पैटर्न का हमने यहाँ पे हाई बनाया। ये एंगल्फिंग बुलिस, यानी कि हमारे पास छोटी मछली बड़ी मछली कहाँ पे मिली हमें, छोटी मछली बड़ी मछली हमें यहाँ पे मिली। चलो ये पैटर्न बुलिस पैटर्न है, तो हम लोग इसको ग्रीन से बताते हैं, आपको ये ग्रीन से बता दिया। चलो अभी वापस हमारी नो ट्रेड जोन वाली थियरी, कि जब तक भाई आपका जो कैंडल है वो पैटर्न के हाई और लो के बीच में है, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है नो मैंस लैंड वाली बात थी, नो ट्रेड जोन था। अश्विन जी समझ में आ रही है ना बातें? यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला कि भाई अभी ये पिंजरा टूटा पंछी उड़ा, अभी ये पिंजरा टूटा पंछी उड़ा। तो पिंजरा कहाँ से टूटा, पिंजरा टूटा यहाँ से। कंप्लीट कैंडल बाहर निकली नो ट्रेड जोन से, कंप्लीट कैंडल नो ट्रेड जोन से बाहर निकली। उसके बाद इसके लिए खुला आसमान था, उसके बाद ये उसके लिए खुला आसमान था। ओके, खुला आसमान तो था, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे वही कहीं पे कहीं नो ट्रेड जोन में आया था साइडवेज में, यहाँ पे भी साइडवेज में, और उसके बाद नीचे आया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एंगल्फिंग बुलिस छोटी मछली बड़ी मछली जरा बता दूं एक बार, एक ही मिनट, अगर मुझे मिल जाता है टॉप पे तो मैं आपको बताता हूँ। ओके एक मिनट ना, जो हमने ये सारी चीजें सुनी वो दिख रही है, दोजी मिला, दोजी का लो टूटा ही नहीं है, लेकिन दोजी का हाई जैसे ही टूटा किसने तोड़ा, इसने तोड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ, मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना उसमें अपडेट कर दूंगा, तो इसका तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे पुराने वेबिनार्स भी मिल जाएंगे। फाइन, ओके। चलो ये मिल गया छोटी मछली बड़ी मछली बैंक निफ्टी में। अभी कोई ये पूछे यार इसका विक तो बहुत नीचा है, भाई भले ही नीचा हो, बॉडी तो बॉडी में समा जा रही है। तो ये बना हमें छोटी मछली बड़ी मछली। यहाँ पे क्लियर कट देखा जाए तो ये कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, उसके बाद हम देखा जाए तो ये यहाँ तक ऊपर आया। समझ में आ रही है बात, एक बार जस्ट कंफर्म करे, समझ में, हाउ टू एक्सेस योर मोबाइल एप्लीकेशन। मैं मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक भेज रहा हूँ, जिसको भी सपोज रिकॉर्डिंग चाहिए ना, या जिसको भी मेरे पुराने वेबिनार्स चाहिए, ठीक है, तो वो ले सकते हैं ग्रुप में। मैं यूट्यूब का सपोज चैनल भी डाल दूंगा। मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि 15 मिनट जो है ना, 15 मिनट हर दिन, 15 मिनट हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे। 15 या 20 मिनट, ज्यादा 1 घंटा ऐसा नहीं। आज क्या हुआ, आज कौन सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना, मान लीजिए आज जो है वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न बना, उसने क्या रिजल्ट दिया, ये सारी चीजें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है वो रियल लाइफ में भी हमें हेल्प करती है। तो जब हम लोग ग्रीड फियर सेंटीमेंट साइकोलॉजी समझेंगे ना, कि भाई कैंडल चार्ट क्या कहता है, चार्ट क्या कहता है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा कि बॉस हम जो गलतियां कर रहे थे, जो अश्विनी जी ने समझाया कि बॉस ये तो आज मुझे पहली बार पता चला नो ट्रेड जोन। तो अगर मान लीजिए 24 तारीख को आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसमें आपका सपोज गलती नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो पूरा मार्केट नो ट्रेड जोन में ही था, दिन में कभी भी ट्रेड ही नहीं मिला, मार्केट ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा था। तो आज हमें ये समझ में आ गया कि नो ट्रेड जोन जैसी कोई चीज होती है, कुछ एरिया होता है कि जहाँ पे कैंडल्स वगैरह अगर मान लीजिए है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो वो बातें जो है ना, वो बातें हम लोग हर रोज 15 मिनट जो डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, हर 15 मिनट पे सपोज मान लो यूट्यूब पे लाइव जाएंगे और जो रियल चार्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा मेरा एक सोचना है कि भाई जितने भी मेरे ग्रुप्स है, करीबन 48 व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे, उसमें मैं डाल लूंगा। तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो हम लोग आराम से जो आराम से बातें करेंगे। हाँ, बैक टेस्टिंग डिस्कशन होना चाहिए। जैसे आज सपोज मान लीजिए मैंने, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने बता दिया बस मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों हुआ, कि भाई ऊपर एकदम सपोज कैंडल निकला तो मैंने नो ट्रेड जोन पास हुआ ऐसा मान लिया, और सपोज मान लो ट्रेड ले लिया।
लेकिन कभी जैसे ही सेकंड कैंडल हो रिवर्स होके वापस नो ट्रेड जोन में आ गया। उसके बाद 3-4 कैंडल कुछ नहीं, सपोज मान लो कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद 3 बजे क्लियर कट नो ट्रेड जोन तोड़ा, बेरिश लेवल पे जो तोड़ा उसने। तो कहीं ना कहीं कल मार्केट जो है लास्ट 2 कैंडल में बहुत गिरा था, लास्ट कैंडल 2 कैंडल में बहुत गिरा था। क्यों? क्योंकि 3 बजे नो ट्रेड जोन टूटा था। 3 बजे वो तो ग्रेवस्टोन है और उसके हिसाब से मार्केट डाउन जाना। देखो सर एक चीज मैं बताऊं, हाँ देखो, दोजी स्टार हो, ग्रेवस्टोन दोजी हो, ड्रैगन फ्लाई दोजी हो, लॉन्ग लेग दोजी हो, कोई भी दोजी हो, ठीक है, दोजी यानी दोजी। अभी ये ग्रेवस्टोन है, ये ड्रैगन फ्लाई है, दोजी स्टार है, ये लॉन्ग लेग है, दोजी यानी दोजी। दोजी के बाद कौन सा कैंडल निकलता है, बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल, वो ही हमें ऑब्जर्व करना है। और जो भी कैंडल निकले, बुलिश निकले तो दोजी का हाई, और बेरिश निकले तो दोजी का लो जब टूटे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ जी ये जो है ये अभी ऊपर या नीचे जा सकता है, ये भी ऊपर या नीचे जा सकता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, सपोज मान लो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो जिसके ऊपर मेरी नजर जा रही है ना, ठीक है, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। हाँ सर, फॉलो अप कैंडल तो देखना ही चाहिए। देखिए उज्ज्वला देसाई, ओके, फॉलो अप कैंडल यानी कि दोजी हमें मिला, ठीक है, तो वो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ऑलवेज हमारा डिसीजन जो है ना वो कंफर्मेशन कैंडल पे जाएगा। यानी कि अगर दोजी मिला तो दूसरा कैंडल, दोजी के बाद का कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल मिला। छोटी मछली बड़ी मछली मली, ठीक है, तो वो डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, तो उसके बाद तीसरा कैंडल जो है वो हमारा कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा। और इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार मिला तो कहीं ना कहीं चौथा कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल बनेगा। तो बिना कंफर्मेशन तो बात ही नहीं करनी है। समझ में आई बात? छोटी मछली बड़ी मछली, और एक स्टॉक बताइए, छोटी मछली बड़ी मछली जो है बताता हूँ मैं, और उसके ऊपर कंफर्मेशन कैंडल जो है वो बताता हूँ। एक और स्टॉक दीजिए। ओके, आइसर मोटर्स किसने बोला था? एक ही मिनट। आइसर मोटर्स, आइसर मोटर्स का स्पेलिंग क्या है? ओके, IRCTC ले लेते हैं। ओके, चलो आइसर मोटर्स। ओके, आइसर मोटर्स स्किप हुआ था, एक ही मिनट, उसके बाद IRCTC लेते हैं। ओके, छोटी मछली बड़ी मछली और उसके बाद में कंफर्मेशन बताता हूँ, ठीक है आपको। चलो ये मिल गया मेरा, छोटी मछली बड़ी मछली बना, छोटी मछली बड़ी मछली। ओके, तो ठीक है। कोई ये बोले भाई इसका डंडी जो है तो नीचे है, भाई इसका डंडी भले ही नीचे हो, बॉडी तो बॉडी में समा गया, तो ये जो ऊपर मुझे पैटर्न मिला वो एंगल्फिंग बुलिश ही मिला। उसके बाद मुझे करना क्या है? उसके बाद मुझे करना ये है कि पैटर्न का हाई पैटर्न का लो ड्रॉ कर दो। पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो, जब भी सपोज मान लो कोई भी पैटर्न मिले तो ये पैटर्न का लो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो जो रेड कैंडल का लो है वो पैटर्न का लो है, और जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो पैटर्न का हाई है। यानी कि पैटर्न का जो है ना हाई और लो होगा। अभी पैटर्न 2 कैंडल से बनेगा, पैटर्न 2 कैंडल से बनेगा, तो एक जिसका भी लो नीचे हो उसका लो हम पैटर्न का लो बोलेंगे, और 2 कैंडल में से जिसका भी हाई ऊपर हो उसको हम पैटर्न का हाई बोलेंगे। तो जब भी सपोज मान लो, जब भी आपका नो ट्रेड जोन टूटेगा, तो ये पैटर्न का हाई है, ये पैटर्न का लो है, तो ये पूरा मेरे लिए नो मैंस लैंड एरिया हुआ। ये पूरा मेरे लिए नो मैंस लैंड एरिया हुआ। उसका मतलब कहीं ना कहीं सपोज इसमें मैं ट्रेड नहीं ले सकता। अभी ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसने जो है इसने मुझे कहीं ना कहीं सिग्नल दिया कि बस मैं नो ट्रेड जोन से बाहर निकल चुका हूं। ठीक है, तो अभी जब तक सपोज मान लो ये वापस यहाँ पे नहीं आएगा तब तक टेंशन लेने की बात कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो इतना हमें कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी साइडवेज मिला, लेकिन मेरा पैटर्न अभी भी जिंदा है। पैटर्न क्यों जिंदा है? क्योंकि ये पैटर्न का मेरा लो टूटा नहीं है, पैटर्न का लो टूटा नहीं है। तो मान लीजिए कभी कभी होगा क्या कि पैटर्न का हाई टूटेगा, उसके बाद ऐसा साइडवेज मिल जाएगा आपको, तो ऐसा साइडवेज मिल गया,
तो जब तक आपका पैटर्न का लो टूटता नहीं है तब तक आपका पैटर्न जिंदा है। तो ये साइडवेज उसके बाद मिला, लेकिन मेरा पैटर्न अभी भी जिंदा है। तो पैटर्न जिंदा है तो उसने अभी यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया, पैटर्न यहाँ पे रिजल्ट दिया। दिवाली आ रही है, ठीक है, नजदीक आ रही है, कभी कभी होता है ना, हम कुछ पटाखा जलाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो जो उसका रहता है सर, वो धीरे 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 जल के अंदर जाता है, धीरे 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 जल के अंदर जाता है। हम लोग वेट करते रहते हैं, यार अभी तक फटा क्यों नहीं, अभी तक फटा क्यों, उसके बाद वो जोर से धमाका करता है। तो कभी कभी होता है कि जैसे यहाँ पे हमने पटाखा तो जला दिया, ठीक है, छोटी मछली बड़ी मछली मिल तो गई, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा वेटिंग पीरियड था, वापस वेटिंग पीरियड था इसके बाद, और उसके बाद यहाँ पे धमाका हुआ। तो जब तक सपोज मान लो पैटर्न जो है, पैटर्न का सपोज मान लो लो टूटा नहीं है, तब तक जो मेरा जलाया हुआ फटाका है उसमें आग जल रही है, उसमें आग जल रही है, वो कभी भी धमाका कर सकता है। तो कंफर्मेशन कैंडल तो भाई हमें चाहिए ही चाहिए। तो कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर ही सपोज मान लो ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन। तो ये हो गया छोटी मछली बड़ी मछली वाली बात है। कभी कभी जो है ना, एक पैटर्न और भी है जिसको हम लोग बेरिस हरामी बोलते हैं। बेरिस हरामी या बुल्लिस हरामी, बेरिस हरामी या बुल्लिस हरामी। तो ये पैटर्न होता कैसा है, छोटी मछली बड़ी मछली जो मैंने आपको समझाया, छोटी मछली और बड़ी मछली जो मैंने आपको समझाया, ये पैटर्न एग्जैक्टली इससे उल्टा होता है। ये पैटर्न एग्जैक्टली इससे उल्टा होता है। उसका मतलब क्या हुआ, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार कैसे समझे, हम इसको कैसे समझे। तो बीच में जो मैंने भाई साहब का कार्टून रखा हुआ है ना, ठीक है, वो उसके लिए ही रखा हुआ है कि ये पैटर्न को कैसे समझे आसान भाषा में। तो जितने लोग जो है, जितने लोग यहाँ पे 75 लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, मुझे ये बताइए आपको कितने लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। सेकंड कैंडल हमने इसलिए लिया सर कि पर्टिकुलर कंफर्मेशन सेकंड से मिलेगा हमें। शिव कुमार जी, सेकंड कैंडल जो है ना, सेकंड कैंडल हमें कहीं ना कहीं सपोज कंफर्मेशन देगा। तो सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, तो वहां पे दूसरा कैंडल हमें कंफर्मेशन देगा। अगर डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, वहां पे तीसरा कैंडल हमें कंफर्मेशन देता। और अगर तीन कैंडल का पैटर्न है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, तो हमारा कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए कि भाई चौथा कैंडल कंफर्मेशन देगा। कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि मुझे ये बताइए कितने लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, ऊंचाई से नरेंद्र जी जो है उनको डर लगता है ऊंचाई से। और कोई लोग है क्या, जैसे जिसको ऊंचाई से, अगर मैं आपको बोलूं साहब आप एक ना 50 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ठीक है, उस पे आप चले जाइए, उसके बाद नीचे देखो, तो कहीं ना कहीं आपको सपोज मान लो कि भाई ऊंचाई से डर लगेगा। मुझे तो लगता है, मुझे लगता है, मी टू, देखो अशोक जी को भी लगता है, ठीक है। तो ऊंचाई से डर लगना उसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप जा रहे थे, आप ऊपर जा रहे थे, आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ्लोर के ऊपर जा रहे थे। एक फ्लोर ऐसा आएगा, उपेंद्र जी को भी लग रहा है, एक ऊंचाई ऐसी आएगी जब आपका कहीं ना कहीं सपोज मान लो, कहीं ना कहीं मन आपको बताएगा कि बॉस इससे ऊपर अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, इससे ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एफिल टावर के ऊपर आप जाइए, एफिल टावर के ऊपर आप जाइए और आप बार बार नीचे देखते रहिए, आप बार बार नीचे देखते रहिए, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं एक लेवल पे आप आके आप ऐसा सोचोगे कि यार अभी, यार अभी चक्कर आ रहे हैं, अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, अभी मुझे उल्टी आ रही है, ठीक है, अभी मैं नीचे नहीं देख सकता, अभी मैं नीचे नहीं देख पाता। किसी किसी को पानी का भी डर होता है, लोग जो है ना, लोग ऊपर से नीचे बहता हुआ जो पानी है ना, वो बांध का पानी है, वो नहीं देख सकते, डर लग जाता है उन लोगों को। तो जब भी आपका अप ट्रेंड चल रहा हो, जब भी आपका अप ट्रेंड चल रहा हो, तो अप ट्रेंड को मैं ग्रीन से बता रहा हूँ। तो जब भी आपका अप ट्रेंड दिख रहा है, ऐसे अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है, तो सारी ग्रीन कैंडल है, सारी ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ से भी लास्ट कैंडल जो बनेगी वो भी ग्रीन कैंडल ही बनेगी, लास्ट कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन कैंडल ही बनेगी, क्योंकि अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, तो ये ग्रीन कैंडल है। लेकिन ऑल ऑफ सडन आपने बोल दिया बॉस के सेंटीमेंट चेंज, सेंटीमेंट चेंज, यानी कि सारा अप ट्रेंड जा रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको डर लग गया, अभी आपके मन में डर आ गया
यार इससे मैं नीचे, इससे इस लेवल से मैं नीचे नहीं देख सकता, अभी मुझे डर लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न टॉप पे मिले कि जहां पे अप ट्रेंड हो, जहां पे अप ट्रेंड हो, ठीक है, और उसके बाद टॉप पे आपको कहीं पे छोटा सा रेड कैंडल मिल जाए, छोटा सा रेड कैंडल मिल जाए, और उसके बाद दूसरा कैंडल भी रेड ही मिले, दूसरा कैंडल भी रेड ही मिले, और वो पैटर्न का हमारा लो तोड़ दे, वो पैटर्न का हमारा लो तोड़ दे, तो अगर ऐसा पैटर्न कहीं पे भी आपको मिलता है तो समझ लीजिएगा कि ये आपका जो स्टॉक है, जो एक ऊंचाई तक पहुंच चुका है, और उस ऊंचाई से अभी इस स्टॉक को क्लियर कट नीचे आने का कहीं ना कहीं मन बना लिया है। उस ऊंचाई से इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं नीचे आने का मन बना लिया है, क्योंकि ये ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया, उसके बाद एक लेवल पे वो स्टॉक डर गया। इसके जो बायर्स थे, इसके जो इन्वेस्टर थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगे कि ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर आपको कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट के बाद ऑल ऑफ सडन बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल, रेड कैंडल दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक कहीं पे अभी रिवर्सल दे सकता है। आपका ये स्टॉक का ये टॉप आ चुका है। आपका ये जो स्टॉक है जिसमें आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है, उसका रिवर्सल आ चुका है। तो यही चीज अभी हम आईआरसीटीसी के ऊपर देखे क्या? मुझे बताइए कितने लोग रेडी हैं आईआरसीटीसी के ऊपर देखने के लिए? यस बताइए एक बार। थोड़ी मुझे बातें करने की आदत ज्यादा है। ओके ओके, ठीक है, तो मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ, अभी मुझे बातें करने की थोड़ी आदत ज्यादा है। ओके, देखो मैं आपको कहीं ना कहीं ना डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोई भी टाइम फ्रेम पे यही लॉजिक के हिसाब से सोचनी है, और यही आपको क्लियर कट, यही आपको इफेक्ट भी मिलेगा। तो ये हो गया आईआरसीटीसी का चार्ट। ओके 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 ओके, कहीं ना कहीं आपको छोटी मछली बड़ी मछली यहाँ पे ऐसा सिनारियो समझ में आ रहा है? ओके, छोटी मछली बड़ी मछली एक बार आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले नो ट्रेड जोन जो है वो डिसाइड कर लेना है कि भाई इसका नो ट्रेड जोन कौन सा हो गया। तो पैटर्न का लो पकड़ लिया और पैटर्न का हाई पकड़ लिया, तो ये मेरा बन गया नो ट्रेड जोन। इनके बीच में जब भी सपोज कैंडल होगी तो ये कभी भी हमें ये एरिया पे ट्रेड नहीं करना है। तो नो ट्रेड जोन में आपको ब्लैक से दिखा रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा नो ट्रेड जोन। ठीक है, ये मेरा हो गया नो ट्रेड जोन। तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज था बेरिस, यहाँ पे हम बाय कॉल नहीं दे सकते, था बेरिस, क्योंकि पैटर्न के बाद नीचे आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ से वो नीचे गया, यहाँ से नीचे गया। ओके, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो पैटर्न हमने डिस्कस किया ना उससे उल्टा पैटर्न है, इसको हम लोग बुल्लिश हरामी बोलेंगे। इतना बड़ा सपोज मान लो डाउनफॉल, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन, जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था ना कि भाई आपका अप ट्रेंड चल रहा है, और ग्रीन कैंडल के बाद ऑल ऑफ सडन जो है, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे आपको रेड कैंडल मिल जाए, तो यहाँ से चीजें नीचे आ सकती है। तो ऐसा सिनारियो डाउन ट्रेंड में भी होता है, जिसको हम लोग बुल्लिश हरामी बोलेंगे। कि इतना बड़ा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये जो बड़ी वाली कैंडल ग्रीन रेड कैंडल है, उसके पीछे ऑल ऑफ सडन ग्रीन कैंडल, तो उसके बाद हमें एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको बुल्लिश हरामी बोलते हैं, बुल्लिश हरामी। अभी जो हम छोटी मछली बड़ी मछली तो ठीक है, ये पैटर्न कहीं पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये भी क्लियर कट छोटी मछली बड़ी मछली, आईआरसीटीसी में छोटी मछली बड़ी मछली, इसने कंफर्मेशन दे दिया। उसके बाद यहाँ तक नीचे गया था, और ये ग्रीन कैंडल जो गैप डाउन से ओपन हुई ना, तो ओपन तो यहाँ पे था इसका, तो ये यहाँ से यहाँ तक नीचे आया था। आईआरसीटीसी में मुझे दिख नहीं रहा है, ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ना, अभी बोल रहा हूँ ना, ऑल ऑफ सडन सेटल सेंटीमेंट चेंज। ओके,
सुनो, इसको जो है ना शूटिंग स्टार बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो जब भी शूटिंग स्टार आता है ना कहीं सपोज चीजें नीचे नीचे गिरती है, तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ओके, अभी ये देख लीजिए, जो मैं बोल रहा था ना वो वाली बात। मान लीजिए ये क्लियर कट बुलिश सेंटीमेंट था 2 कैंडल का, और उसके बाद तीसरी कैंडल जो है, तीसरी कैंडल ऑल ऑफ सडन रेड, जिसने सेंटीमेंट पूरा चेंज कर दिया। ये ग्रीन, 2 ग्रीन कैंडल का सेंटीमेंट पूरा चेंज हो गया। तो उसके बाद देखा जाए तो ये साइडवेज में चली गई। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा जो बुलिशनेस था ना, वो क्लियर कट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। एक और स्टॉक बताइए मुझे, एक और स्टॉक बताइए, कौन से स्टॉक पे जरा देखना है, एक और स्टॉक लेते हैं। सर केस में किस में भी आप यूज कर सकते हो, किस टाटा स्टील में देखते हैं, कोई भी पैटर्न आपको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये सारी पैटर्न्स जो है ना, ऑप्शंस पे एक्सपायरी पे सपोज मानो मत यूज कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी पे ना चार्ट इतने सपोज मान लो ऑन द स्पॉट चेंज होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे उसमें एक्सपायरी थी, आज आज एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ भाई कि भाई चार्ट ने एक्सपायरी के हिसाब से सपोज मान लीजिए, वैसे ऑप्शन टेंड्स टू जीरो, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई वो जीरो होने के हिसाब से चार्ट जो चार्ट उस हिसाब से जा सकता है। तो एक्सपायरी पे अगर आप यूज करोगे ना ये पैटर्न, तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हो। ओके, जो मैं आपको बोल रहा था क्लियर कट कि ये बुलिश सेंटीमेंट, ये बुलिश सेंटीमेंट, ये भी बुलिश सेंटीमेंट, और ऑल ऑफ सडन यहाँ पे माइंडसेट चेंज। बुलिश सेंटीमेंट, बुलिश सेंटीमेंट, बुलिश सेंटीमेंट, तो मेरा पैटर्न कहाँ पे क्रिएट हुआ, मेरा पैटर्न ये क्रिएट हुआ। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ऑल ऑफ सडन माइंडसेट चेंज के भाई इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। तो इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश हरामी, इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश हरामी। और पैटर्न के बाद देख लीजिए क्या हुआ, गैप डाउन से ओपनिंग, और उसके बाद इतना सारा नीचे, इतना सारा नीचे। तो कहीं ना कहीं हमें पैटर्न्स जो है, पैटर्न्स ऑलवेज 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 हेल्प करेंगे सारी चीजें जो है, सारी चीजें सीखने के लिए। तो बेरिश हरामी भी पैटर्न जो टॉप पे आएगा, बुल्लिश हरामी पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जब आपको नीचे सपोज मान लो आपको मिले, तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि ये हमें ऊपर की तरफ इशारा करेगा, यानी कि बहुत बड़ा डाउनफॉल हो, बहुत बड़ा डाउनफॉल हो। और अगर आपको कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई ग्रीन कैंडल मिल जाए नीचे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। उसका मतलब ये वाली चीज कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आ रहा था और बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आ गया, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। फाइन, ऐसे और भी पैटर्न्स हैं जिसको पियर्सिंग लाइन बोलते हैं कि ये पैटर्न ऑलवेज बॉटम पे ही आता है। और हम लोग जो माजा और फ्रूटी पीते हैं ना, ठीक है, तो ये माजा और फ्रूटी जब भी आप पियो, तब आप याद कीजिएगा कि बस कहीं ना कहीं सपोज ये जो पैटर्न है ना, वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। जब भी आपने सपोज मान लो माजा और फ्रूटी में होल किया, मान लीजिए इसमें स्ट्रो अंदर डाला ना आपने, ये वाली चीज, ठीक है, तो आपने पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है वो बनाया। उसका मतलब कि जब भी आपने वो माजा का कार्टून है, टेट्रा पैक है, ठीक है, उसको पियर्स किया, उसका मतलब छेदा उसको, और स्ट्रो अंदर गई, उसका मतलब कि भाई आपने कहीं ना कहीं उसको पंक्चर किया, और उसके बाद आपने माजा एंजल किया। तो जब भी आपको कोई ऐसा लगे पैटर्न कि जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं सपोज मान लो डाउन ट्रेंड में गिरता हुआ स्टॉक्स है, उसके बाद एक ऐसा ग्रीन कैंडल आता है जो नीचे से ऊपर आता है, और पूरी जो मंदी है, पूरी जो मंदी है उसको पंक्चर करते हुए ऊपर आया, पंक्चर करते हुए ऊपर आया। तो अगर कोई ऐसा पैटर्न आता है तो वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। वो क्लियर कट वो हमें ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से बुलिश सिग्नल देता है, बुलिश सिग्नल देता है। और ऐसा ही अगर मान लीजिए कोई अगर कैंडल आपको टॉप पे मिल जाए, तो इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, इसको डार्क क्लाउड
कवर बोलते हैं कि भाई डार्क क्लाउड कवर आ गया, तो कहीं ना कहीं डार्क क्लाउड कवर आया तो मान लीजिए वो टॉप पे आया तो कहीं ना कहीं जबरदस्त गिरावट होगी। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है वो आएगा कैसे, कि जब भी सपोज मान लो तेजी हो, मान लीजिए तेजी जा रही है, तेजी जा रही है, तेजी जा रही है, तो टॉप पे आपको एक कैंडल जो है ना गिरता हुआ कैंडल आएगा, गिरता हुआ कैंडल, गैप अप ओपनिंग से गिरता हुआ कैंडल आएगा, और आपकी जो ये तेजी वाली लास्ट कैंडल जो है ना उसको आधा पंक्चर कर देगा। यानी कि ऊपर से जैसे बारिश होती है ना, ऐसे कैंडल गिरता हुआ ऊपर ऐसे नीचे आएगा, और आपका जो लास्ट कैंडल है उसको आधा पंक्चर कर देगा, या आधा से भी ऊपर पंक्चर कर देगा। तो जो ऐसा कैंडल क्रिएट होता है, ऐसा पैटर्न भी क्रिएट होता है कहीं पे भी, वो डार्क क्लाउड कवर है, और उसके बाद बारिश की तरह नीचे चीजें जा सकती है। तो उसके बाद बारिश की तरह चीजें नीचे जा सकती है। तो ये डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न थे। ट्रिपल में जो है ना, ट्रिपल में इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार आते हैं। इवनिंग स्टार ऑलवेज अप ट्रेंड में ही आएगा, टॉप पे ही आएगा। इवनिंग स्टार ऑलवेज अप ट्रेंड में ही आएगा और टॉप पे ही आएगा, जो ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, लेकिन बहुत रेयर आएगा, बहुत रेयर आएगा। लेकिन जब भी आएगा कहीं ना कहीं सपोज मान लो वो आपका ट्रेंड चेंज करके जाएगा। और मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग स्टार कहीं ना कहीं बॉटम में आएगा, बॉटम में आएगा और कहीं ना कहीं आपका रिवर्सल इंडिकेट करेगा। यानी कि वो बॉटम रिवर्सल जो है, बॉटम रिवर्सल वहां से होगा, लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। जैसे हमें डबल कैंडलस्टिक्स मिला, ट्रिपल सिंगल मिला, ऐसे सपोज मान लो ऐसे कैंडल्स ऐसे नहीं मिले। तो हमने जो डिस्कस किया, एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने सिंगल भी देखा, डबल भी देखा, ट्रिपल भी देखा। सिंगल भी मिला, डबल भी मिला, ट्रिपल भी मिला। सिंगल में हमने दो चीज देखा, इन्वर्टेड हैमर, हैमर के बारे में जस्ट थोड़ा डिस्कशन किया। डबल में हमने एंगल्फिंग बुलिस, एंगल्फिंग बेरिस देखा, छोटी मछली बड़ी मछली देखी, बुल्ली सलामी बेरी सलामी देखी। यानी कि आप टॉप पे सपोज चले जाओ और कहीं ना कहीं आपको घबराहट सी आ जाए तो वो बेरी सलामी होगी, और अगर बॉटम में आप सपोज मान लो चले जाओ और कहीं ना कहीं बुलिस कैंडल मिले तो बुल्ली सलामी होगी। और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार है, वो रेयरली दिखेंगे, रेयरली दिखेंगे। तो थोड़ा बहुत हम, मुझे ये बताइए मैसेज में थोड़ा बहुत समझ में आया? चार्ट सब कुछ कहता है, ठीक है। अगर आपको मुझे मेरी मोबाइल एप्लीकेशन और सब चाहिए तो मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ, जिसमें आपको काफी सारे सपोज मान लो कि भी मेरे वीडियोस है, मेरे पुराने वेबिनार है, वो मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया एक बार जस्ट मुझे चैट में बताइए, थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत? ओके ओके, यस 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 यस, मस्त लगा सर ये कॉन्सेप्ट, ओके ग्रेट। तो संडे ना एक नॉमिनल चार्ज में मैंने संडे एक वर्कशॉप रखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली वर्कशॉप, प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल सपोज जाएगा, ठीक है, और एमएससीडी और ईएमए के ऊपर जाएगा। एमएससीडी और ईएमए के ऊपर, यानी कि हम लोग प्रैक्टिकली एमएससीडी और ईएमए क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे चार्ट्स के ऊपर दिखेंगे, सारे चार्ट्स के ऊपर ईएमएल लगाएंगे, और क्लियर कट एमएससीडी जो एमएससीडी इसमें कैसे सपोज हम लोग लगाते हैं, एमएससीडी और ईएमए का कॉम्बिनेशन कैसे सपोज हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें सपोज हम लोग ये डिस्कस करेंगे संडे के वर्कशॉप पे। इसका मैंने नॉमिनल चार्ज रखा है 299 रुपीज, ताकि जिसको इंटरेस्ट हो ना वो एकदम मुझे आराम से सुनेगा। देखो अभी हुआ क्या कि भी लोग 85 लोग थे, अभी 66 लोग थे, तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो क्या हुआ कि बस 20 लोग चले गए। तो 20 लोग हो सकता है उनका कहीं ना कहीं डिनर टाइम था, तो यहाँ पे मैंने नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है 299 में, लेकिन क्लियर कट 3 घंटा, 3 घंटा हम लोग जो है ईएमए और एमएससीडी का कॉम्बिनेशन और चार्ट के ऊपर वो वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसका हम लोग बात करेंगे, उसका हम लोग बात करेंगे। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है ना तो वो कल जो है कल रजिस्टर करवा सकता है, मैं लिंक अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को, तो वो कल रजिस्टर करवा सकता है। सेकंड, अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सपोज मान लो कुछ भी मुझे पूछना है, कुछ देखना है, तो वो सारी चीजें अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक लिंक दे दूं, उसके बाद आप देख लीजिए, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी डिस्कस हमें करना है तो वो भी हम कर सकते हैं।
तो ये जो पहला लिंक आया हमारा, वो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई आपका वो लिंक है जिसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद मैं मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक भेज रहा हूँ। तो ये जो लिंक आया आपको, अभी मेरे ख्याल से आया होगा। तो ये जो है वो इसका लिंक है। और अगर मान लीजिए आपको मेरा मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन पे जितना भी ये रिकॉर्डिंग है ना, वो ये मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर दूंगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं लिंक अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, मैंने पोल भी एक रखा हुआ है। तो वो सारी चीजें धीरे 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 हम लोग देखते हैं। किसी को चार्ट भी अगर देखना है, किसी को अगर चार्ट भी देखना है तो हम लोग अभी चार्ट भी देखते हैं। और उस चार्ट्स पे हम एक के बाद स्टॉक्स लेते जा रहे हैं। फाइन। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन भी सपोज मैंने दे दिया। फाइन। ओके। अभी मुझे बताइए कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। हाँ, सेकंड 1 मिनट मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा, ये वर्कशॉप के अलावा, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये वर्कशॉप के अलावा जो है ना, मैं और क्या क्या करवाता हूँ। मान लीजिए ये वर्कशॉप है, उसके अलावा मैं क्या क्या करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्लियर कट 2 महीने का सीरीज चलता है। 2 महीने का सीरीज, सारे वेबिनार्स लाइव रहते हैं। जो जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे वर्षा मैम जो है ना, वर्षा मैम ऑलरेडी सपोज मान लो कि मेरे दोनों कोर्स में अवेलेबल है। बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में भी अवेलेबल है और स्विंग ट्रेडिंग में भी अवेलेबल। तो ये पूरा 2 महीने का कोर्स रहता है। पानी पी लूंगा 1 मिनट। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं हम लोग। तो ये 2 महीने का जो कोर्स है उसमें टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही बेसिक से हम लोग देखेंगे। बहुत बेसिक से लेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं भाई इंडिकेटर क्या है, ऑसिलेटर्स क्या है, कैसे इसको लगाना है, ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो कौन कौन सी सपोज मान लो कि भी इंडिकेटर्स आप देते हो, वैसे मूविंग एवरेज क्या है, क्रॉस ओवर क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड बॉलिंगर बैंड्स क्या है, एमएससीडी आरएसआई क्या है, स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट हम लोग करें। किसी ने ये बोला था ना कि बस कैसे सपोज मान लो मैं अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करूं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक टू एडवांस स्टॉक जो है टेक्निकल एनालिसिस है उसमें आती है। उसके बाद का एक एडवांस लेवल है, उसके बाद का एक एडवांस लेवल है, वो है स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और गैप थियरी। यानी कि स्विंग कब है, नया स्विंग कब चालू होता है, फिबोनाची सपोज मान लो कैसे हेल्प करता है, गैप कैसे हेल्प करता है, स्विंग ट्रेडिंग को हम कैंडलस्टिक्स को कैसे एडवांस बना के देख सकते हैं, कैसे सपोज मान लो नया स्विंग चालू हुआ, उसके बाद वो स्विंग धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, उसके बाद स्विंग मैच्योर हो गया, उसके बाद स्विंग डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन होकर रिवर्स स्विंग चालू हुआ। तो वो सारी स्विंग, जैसे एक झूला होता है, झूला ऐसे सपोज मान लो कि आगे पीछे जाता है, ठीक है। तो स्विंग में चार्ट्स में भी कभी भी सपोज, चार्ट्स में भी कभी भी सपोज आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि बस ये चार्ट्स आपका ऐसे स्विंग में जा रहा है। तो अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, तो ये स्विंग है। तो ये अप स्विंग जो है उसको कैसे पहचाने, ये डाउन स्विंग है उसको कैसे पहचाने, वापस ये अप स्विंग को कैसे पहचाने, वापस ये डाउन स्विंग को कैसे पहचाने, वापस ये अप स्विंग को कैसे पहचाने। तो वो पूरा जो है ना वो स्विंग ट्रेडिंग में रहता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी फीस है, फीस है उसकी, टोटल फीस जो है उसका सपोज मान लो 13,000 रुपए। लेकिन अगर सपोज मान लो हम लोग 30 तारीख से पहले पहले सपोज मान लो कंफर्म करते हैं तो उसका फीस सिर्फ 9999 है। वो भी 2 महीनों में देना है। ठीक है, 2 महीने का कोर्स है तो फीस भी सपोज मान लो 5000 प्लस 4999 देना है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो पूछे, आप मुझे बताइए। उस मेन वाइन में एक पोल रन करता हूँ और पोल में आपको ये वेबिनार कैसा लगा वो मुझे बताइए कि मेरा जो आपको सिखाने का तरीका था वो आपको पसंद आया या नहीं आया। आप संडे का जो मेरा वर्कशॉप है जिसका फीस नॉमिनल 299 है, वो अगर अटेंड करना चाहे तो आप अटेंड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और गैप थियरी और टेक्निकल एनालिसिस, उसके नए बैचेस जो है वो 8 सितंबर से और 12 सितंबर से चालू हो रहे हैं। जो अभी नए, अभी मेरे जो पुराने बैच चल रहे हैं वो भी चालू है। उसके बाद वो कहीं नहीं, 8 सितंबर और 12 सितंबर के आजू बाजू खत्म हो सकते हैं।
तो नए बैच तब चालू होंगे। तो उसका आप नॉमिनल जो है, नॉमिनल बुकिंग जो है 30 अगस्त से पहले पहले 500 रुपीज में आप करवा सकते हो कि भाई अगर 30 अगस्त से पहले पहले अगर सपोज मान लो आपने बुक करवाया तो ये कोर्स पूरा आपको 9999 में है। और मेरी एक बैच में जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो 10 या 10 से कम रहते हैं। यानी कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 50 लोगों को एक साथ समझा रहा है तो मुझे क्या समझ में आएगा। ठीक है, 10 ही लोग रहेंगे एक बैच में या 10 से कम रहेंगे। 2 महीने चलेगा। जैसे हम लोग ये लाइव वेबिनार ले रहे हैं ऐसा ही सपोज लाइव वेबिनार सोम बुध शुक्र और मंगल गुरु शनि चलेगा। ऐसा ही लाइव वेबिनार सोम बुध शुक्र और मंगल गुरु शनि चलेगा, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की बातें करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और थियरी की, गैप थियरी की बात करेंगे। जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग, फिबोनाची और गैप थियरी सही है। जो लोग अभी फ्रेशर है, जो मार्केट को इतना समझते नहीं है, जिसको कैंडल्स को कैसे पहचानना, ये सब कैसे सपोज देखना, चार्ट पैटर्न्स पता नहीं है, या इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स पता नहीं है, मूविंग एवरेज के बारे में नहीं मालूम, या कैसे इंडिकेटर्स सपोज हम लगाए, वो सारी चीजें मालूम नहीं है, वो बेसिक टू एडवांस में जा सकते हैं। दोनों की फीस सेम है, दोनों की फीस सेम है। लेकिन कोई अगर सपोज ये माने कि भाई मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी मार्केट में सपोज ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग सही है, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग सही है, फिबोनाची सही है, गैप थियरी सही है। स्विंग में क्या होगा, नया स्विंग कब चालू होगा, कब आपका एंट्री पॉइंट बनता था, कब आपका स्विंग आगे जा रहा है, कब आपका स्विंग मैच्योर हो गया, कब आपका नया स्विंग चालू हुआ, डाउन स्विंग चालू हुआ, वो स्विंग ट्रेडिंग में आएगा। फिबोनाची में वो स्विंग गया तो ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना आ सकता है, तो वो फिबोनाची में जाएगा। और गैप थियरी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आज बुलिश ओपनिंग हो गया या बेरिश ओपनिंग हो गया, तो बुलिश ओपनिंग और बेरिश ओपनिंग हो तो गया, लेकिन बुलिश ओपनिंग और बेरिश ओपनिंग टिकेगा कि आज के दिन में, या सपोज वो वापस सपोज करेक्शन हो जाएगा, तो वापस वो करेक्शन हो जाएगा उसका मतलब क्या हुआ कि भी बुलिश ओपनिंग तो हुआ लेकिन फिर मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सेशन तो बुलिश ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। कल ऐसा ही हुआ था, कुछ बुलिश हुआ था और उसके बाद करीबन सपोज 100 पॉइंट्स जो है निफ्टी माइनस हो गई थी। तो मार्केट ने ये रिजेक्ट कर दिया। तो ये गैप अप गैप डाउन कैसे प्रिडिक्ट करे कि भी क्या हो सकता है, तो वो गैप थियरी में आता है। तो वो ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए है। जो लोग फ्रेशर है, ठीक है, उनके लिए बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। दोनों में 20 सेशंस है, दोनों में लाइव वेबिनार है और दोनों का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मंथ के आजू बाजू है। फीस जो है वो 9999 है, 2 पार्ट्स में देनी है, क्योंकि 5000 फर्स्ट मंथ, 5000 जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है सेकंड मंथ। और इसमें आप 500 रुपीज से अपना सीट बुक करवा सकते हो 30 तारीख तक। 30 तारीख तक का आपके पास समय है, जहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं। फिर अभी आप क्लियर कट जो है मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक शेयर कीजिए, किया ना सर? एक मिनट, ये मेरे ख्याल से मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है। ये सबको मैंने कर देता हूँ, सबको कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक ये रहा। तो ये जो है कहीं ना कहीं सपोज मान लो आप बुक करवा सकते हो। और सेकंड, अभी हम क्वेश्चन आंसर पे जा रहे हैं कि कितने लोग जो है, कुछ भी आप देखना चाहे, चार्ट्स को देखना है, क्या करना है, जो है तो आप मुझे बताइए, तो हम धीरे 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 हम आगे आ सकते हैं। एक ही मिनट। जितने लोग ने पोल किया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप पोल कीजिएगा। मुझे समझ में आया कि बस मेरा जो है वेबिनार कैसा रहा, मेरा जो लर्निंग स्टाइल है, सिखाने का सपोज स्टाइल है, वो आपको सही लगा क्या? सर स्टॉक स्क्रीनर पर रखिए, स्टॉक स्क्रीनर पर रखूं क्या मैं वेबिनार? चलो एक काम करते हैं, चार्टिंग के ऊपर जो है ना, चार्टिंग के ऊपर एक सेशन रखते हैं। मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कब सपोज मान लो रखना है। चार्टिंग पे कैसे सपोज मान लो कि भी हम सेशन रखें ना, वो करेंगे। लेकिन होगा क्या मालूम है, चार्टिंग के ऊपर अगर, एक मिनट मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है ना स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो